हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम रचिन सर। देखिए, आज हम जो क्लास लेके आ रहे हैं आपके सामने बिल्कुल यूनिक क्लास है। ठीक है, यूनिक क्लास का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यूके पीएससी एग्ज़ाम में आपको पता है सर उत्तराखंड, ठीक है, उसमें हिंदी, ठीक है, हिंदी रहेगा, फिर इसमें रीजनिंग भी होगा, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर भी होगा, जीएस वाला पोर्शन भी होगा एटसेट्रा। लेकिन एक पोर्शन ऐसा होगा सर इसमें जिसको हम थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे। क्या स्किप करके चलेंगे सर? वो टॉपिक जो है सर वो आपका करंट अफेयर्स का है। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे क्लिप्स लेके आया हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर के, जहाँ से मान लीजिए क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि करंट ये आप मान लीजिए यूकेपीएससी एग्ज़ाम जो है वो करंट को बहुत महत्ता देता है सर, ये बात आप मान लीजिए। आप कोई सा पेपर उठा दीजिए, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आपके करंट से रहने वाले हैं सर। अब करंट के कहाँ से पूछा जाएगा सर, देखिए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स मतलब कटिंग लेके आऊँ अखबार की, और ऑथेंटिक है कोई, ठीक है नहीं, तो वहाँ से लगभग मुझे लगता है कि सर आपके क्वेश्चंस बन जाने चाहिए सर, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्या हम टॉपिक लेके आए देखिए। जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सर पहला आपके सामने टॉपिक है कि नुसंतारा को चुना गया इंडोनेशिया की नई राजधानी, ठीक है। तो नुसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी चुना गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, ये मान लीजिए आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पैटर्न में क्वेश्चन आ सकेगा कि जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतारा है, ठीक है ना। तो कब, डेट क्या है सर आपकी 18 जनवरी 2022। तो 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी, देखिए पुरानी राजधानी का नाम क्या है इसका, जकार्ता, ठीक है। तो पूर्वी कालीमंतन, ठीक है, के साथ बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया था, और नुसंतारा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बने कि नुसंतारा जो है वो कौन से द्वीप है, तो ये आपका बर्नियो द्वीप पे है सर। कौन से द्वीप पे है? ये आपका बर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, डिक्टो क्वेश्चन छपने हैं, मान लीजिए सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँ इस चीज़ पे, ठीक है ना, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ना फालतू चीज़, क्योंकि करंट बहुत है, करंट बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, उत्तराखंड का पढ़ना पड़ेगा, और वैसा भी। तो मैं कुछ क्लिप्स लेके आऊँ आपके सामने, तो जहाँ से मुझे लगता है सर कि आपके क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, ठीक है। राजधानी से आपको पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जो श्रीलंका है, ठीक है, अब श्रीलंका की बात करते हैं सर। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई है, आपातकाल की घोषणा हुई है, किसने की है? तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कौन है सर? कार्यवाहक, इनके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। क्या नाम है सर? रानिल विक्रमासिंघे। रानिल विक्रमासिंघे द्वारा जो है 17 जुलाई 2022 को आपातकाल की घोषणा की है। अब ये सर इम्पोर्टेंट क्यों बनेगा? देखिए, चूँकि आपको पता है कि जो श्रीलंका है वो भारत का पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश होने के साथ साथ जो है आसपास के जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के मूवमेंट जो हैं क्वेश्चंस बन जाते हैं सर, बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सर श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 17 जुलाई 2022 को हुई थी, और किसने की थी? रानिल विक्रमासिंघे, जो उस समय के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है सर, कि यह है तीसरी बार है सर। कितनी बार है सर? आपका तीसरी बार है जब श्रीलंका अप्रैल 2022 के बाद आपातकाल शासन के अधीन है। तो ये तीसरी बार है सर, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सर इसके बाद क्या कह रखा है सर कि रूस ने छोड़ा, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो था वो रूस ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है सर? अच्छा, कब छोड़ा है सर? 15 मार्च 2022 को, ठीक है, छोड़ दिया। जो फ्रांस के स्ट्रोबर्स में स्थित महाद्वीप के प्रमुख मानवाधिकार का प्रहरी है। ये देखिए, ये जो छोड़ने वगैरह की जितनी बात चल रही है, ये सारा जो खेल हो रहा है वो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण हो रहा है सर। किसमें? यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, यानी कि यूक्रेन और रूस का वॉर है, उसकी वजह से इसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद निकाय द्वारा रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, ठीक है।
रूस वर्ष 1996 में कब शामिल हुआ था, एक परिषद में शामिल हो चुका था। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके साथ ये बनने वाले हैं सर। ठीक है, तो समझ लीजिए रूस ने छोड़ दिया है सर काउंसिल ऑफ यूरोप। कब छोड़ा है सर, 15 मार्च 2022 को। ठीक है, इसमें शामिल कब हुआ था, 1996 में इसमें शामिल हुआ था। इसका जो प्रमुख कारण है यूक्रेन पर हमला है सर। ठीक है, यूक्रेन पर हमला है, इसी वजह से छोड़ दिया गया सर इसमें। ठीक है, चलिए देन इसके बाद क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन मेरे व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना। देखिए पहली बार सर ऐसा हुआ किसी देश में विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के हेतु विधेयक मंजूर, और लगाया भी किसने सर, रूस ने, ताकि रूस की छवि खराब ना हो। जो यूक्रेन वॉर चल रहा है सर, ठीक है, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यानी कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान रूस की छवि खराब ना हो, इसी वजह से इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी बाहर की मीडिया है उन पर सब पे बैन लगा दिया है। तो देखिए बैन जो लगाया है वो कानून के तहत लगाया है। तो लिखा है रूस की संसद के निचले सदन ने कब सर, 30 जून, कब 30 जून 2022 को विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को विधेयक को मंजूरी दे दी है। और यह विधेयक क्या करता है सर, किसी विदेशी समाचार मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान करता है। तो ध्यान रखें किसी विदेशी मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है रूस पहला देश बन गया सर आपका यहाँ से। ठीक है ना। चलिए देखिए हमें सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं इसमें। अब आप देखिए सर कहेंगे कि सर क्या है कैसे, देखिए सर 1 लाइनर एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है सर आपका। ठीक है, तो आपने आपको मेंस तो इसमें लिखना नहीं है, लेकिन मैं जितना चाह रहा हूँ सर कि एक नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, उतनी नॉलेज मैं आपको इसमें दे रहा हूँ सर मैं। ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सिलेक्टेड लाया हूँ ताकि जहाँ से डिक्टो क्वेश्चन छपने के पूरे चांस है एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो इसलिए मैं लेके आऊँ सर आपके सामने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, देखिए कि ऑक्सफोर्ड द्वारा, क्या सर, ऑक्सफोर्ड द्वारा एंटीएक्सटी, ठीक है, यानी कि जो एनएक्सटी है, ठीक है, सब जो है चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया सर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो है सर कब सर, 18 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो जो एनएक्सटी है, ठीक है, इस शब्द को जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में घोषित किया गया। और देखिए ये वर्ड क्यों घोषित किया, इसका मेन उद्देश्य क्या था। जो यूके है सर आपका, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें 85 स्कूलों के 7 से 14 वर्ष के। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि एनएक्सटी जो है वो कौन से एज ग्रुप के बच्चों के पे शोध किया गया था। तो 7 से 14 वर्ष के बच्चों पे, लगभग 8000 बच्चों पे किया गया था। ठीक है, जिन्हें स्वास्थ्य और भलाई के बारे में अक्सर उपयोग किए जाने वाले शब्दों में चुना गया है सर आपका। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत से क्या था सर, आत्मनिर्भर शब्द चुना गया था। क्या सर, आत्मनिर्भर शब्द जो था वो चुना गया था किसके लिए सर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर जो था वो आत्मनिर्भर शब्द जो था वो चुना गया था इसमें। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं सर। चलिए इसके बाद है सर कि रूस के हमले में विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक विमान नष्ट हो गया था सर। ठीक है ना। तो जब रूस ने, किसने सर, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तो देखिए कोई भी जब देश किसी देश पे अटैक करेगा तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो सप्लाई है सर वो बंद हो जाए। अगर सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो जो सोल्जर हैं, जो सैनिक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाएंगे, खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि दूसरी जो सेना है उसके वो कमज़ोर पड़ जाएगी, और अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगी तो या तो आत्मसमर्पण करेगी या वो हार जाएगा सर उसमें। ठीक है, तो उसी के पर्पज़ के लिए जो है रूस ने क्या किया कि यूक्रेन की कमर तोड़ दी सर। कैसे कि जो इसका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा विमान था, मालवाहक विमान था, वो इसने इसको नष्ट कर दिया। देखिए लिखा हुआ है सर, इसका नाम क्या है सर, एंटोनो 225। तो एंटोनो 225 मारिया, देखिए ये वर्ड सुन लीजिए, एंटोनो, ठीक है, 225 मारिया को 27 फरवरी 2022 को रूसी सैनिकों के युद्ध के दौरान जो है यूक्रेन में नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा एक बहुत दिक्कत थी किसके लिए सर, यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी सप्लाई के लिए। देखिए लिखा है सर कि 84 मीटर लंबा, देखिए साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है कि 84 मीटर लंबा, यानी कि 276 फीट का सर, और 850 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 528 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता था, और लगभग
250 मीट्रिक टन, यानी कि ये मान लीजिए सर 5 यानी कि 55,000 यानी कि 5,51,000 पाउंड कार्गो तक जो है वजन ले सकता था। तो देखिए बहुत बड़ा जंगी जहाज़ था सर, एक बहुत बड़ा जहाज़ था जिसपे बहुत ठीक है सामान जो है वो लोड किया जा सकता था। तो सबसे पहले रशिया ने क्या किया सर, इसको ही डैमेज कर दिया यहाँ से, क्योंकि ना तो रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी। तो सीधी सी बात है, इसने क्या किया कि इसकी सप्लाई ही ठप कर दी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये है कि सर देखो हमें IR हमें IR नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि सर विश्व का सबसे बड़ा जो मालवाहक विमान था वो नष्ट हो गया सर, उसका नाम क्या है बेसिकली। तो उसका जो नाम है ना वो है सर आपका एंटोनोव 225 मारिया। ठीक है सर, जो कि यूक्रेन में नष्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए सर क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है सर इसमें। देखिए क्वेश्चन ये है कि 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ पानदांग। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आपसे बहुत पूछ लेगा सर। क्या सर, पानदांग, बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखिए सिंगापुर के हरे भरे स्थान पानदांग। तो पहली बात तो पानदांग का है कहाँ सर आपका, सिंगापुर में। कभी भारत में लेके आ जाओ उसको। 9 अगस्त 2022 को देश के 75वें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया। ठीक है, देखिए साहब लिखा है पदांग सिंगापुर में एक बड़ा खुला मैदान है सर। क्या है, एक बड़ा खुला मैदान है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य के इतिहास के संबंध जुड़ जाएगा सर, यहाँ से इतिहास का संबंध जुड़ जाएगा। साफ से देखा बोस ने 1943 में यहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब देखिए यहाँ से इतिहास के आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे यहाँ से कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा जो था वो दिया कहाँ से था सर आपका, वो दिया था सर आपका कहाँ से, पदांग से। पदांग यानी कि सिंगापुर से दिया था सर। और कब दिया था सर, 1943 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिए सर, ठीक है ना। तो ये एक मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से अगर माना जाए तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में पदांग जो है राष्ट्रीय स्मारक हुआ ये किससे संबंधित था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद इसमें, ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है सर इसमें कि अब देखिए विश्व में उथल पुथल तो बहुत मची हुई है सर। अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या जाता है कि इटली ने क्या क्या की सर, अपने यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी सर। तो भाई साहब ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। और 5 जुलाई 2022 को देखिए आपात की घोषणा का जो मुख्य कारण था 5 उत्तरी क्षेत्रों में भीषण सूखे को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है सर आपके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो आपातकाल की घोषणा की है इसका मुख्य कारण क्या है सर। तो मुख्य कारण जो है देखिए सर ये आपका सूखा है, यानी कि एक प्राकृतिक आपदा है इसमें। तो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है यानी कि सूखा देखिए है तो एक प्राकृतिक ही, तो प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इन्होंने क्या किया है अपने यहाँ पे आपातकाल घोषणा कर दी है, ठीक है। अब देखिए 5 क्षेत्र है कौन से सर, वो चीज़ जरूरी है, ठीक है। एनीलिया, रोमाग्ना, ठीक है, फ्रूली, वेनेजिया गाउलिया, लैम्बार्डी, पिडमोंट और आपका वेनेटो शामिल है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी के। इटली की जो देखिए मेन जो नदी है सर, इटली की जो मेन नदी आपको यहाँ मिलेगी वो मिलेगी सर आपको पोन नदी। तो पोन नदी कहाँ बहती है सर आपकी, वो इटली में बहती है। ऐसे आपका जो रुधिर वर्षा होती है, क्या सर, रुधिर वर्षा जो होती है, रुधिर वर्षा भी कहाँ होती है सर आपकी, वो इटली में होती है। क्या होती है सर, कहाँ होती है, इटली में होती है। तो ये समझ लीजिए इटली में आपातकाल की घोषणा का जो मेन कारण है वो सर सूखा है, भीषण सूखा है। और ये जो किया गया था ये 5 जुलाई 2022 को किया गया था इसमें, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है सर इसमें कि थाईलैंड ने भांग के उपयोग की अनुमति दे दी सर। तो देखिए भांग आपको पता है सर हालांकि एक नशीला पदार्थ है, लेकिन थाईलैंड ने क्या किया सर इसको जो है अनुमति प्रदान कर दी। अब आप कहोगे सर ऐसा तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए ना आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है कि सर क्वेश्चन वाकई सही है या गलत है, क्योंकि सर देखिए ऐसा ही बोलना कि सर क्वेश्चन तो बेकार है या फिर नहीं है, ऐसे तो देखो सर कौन बोलेगा जिनको पता नहीं होगा सर। तो थाईलैंड ने 9 जून 2022 को भांग को डिक्रिमिनलाइज करने का वाला डिक्रिमिनलाइज करने वाला जो है एशिया का पहला देश बन चुका है। और आपका भारत भी एशिया का एक देश है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा।
तो भांग को वृक्षारोपण, व्यापार और चिकित्सा उपयोग के लिए अपराध को कम कर दिया गया है, लेकिन शारीरिक रूप से धूम्रपान अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो सर एक साइड में आप क्या करें सर, भांग की अनुमति दीजिए, और दूसरी तरफ जो है आप क्या करें सर, एक वो चलाइए सर, क्या जैसे कह सकते हैं कि एक आंदोलन कह सकते हैं, एक मुहिम कह सकते हैं कि भाई विश्व में बहुत धूम्रपान हो रहा है सर, तो भांग की अनुमति देने वाला जो है थाईलैंड पहला देश बन गया है सर एशिया का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए सर वही क्वेश्चन जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन तो आपके सामने आ चुका है सर। देखिए क्वेश्चन आपका सामने से सिंपल सा है कि रूस यूक्रेन वॉर। देखिए अब ये रहा सर बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है। हाईलाइट मतलब कि पूरा विश्व जानता है सर इस बात को, तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस है किसके अंदर सर, आपके यूकेपीएससी एग्जाम्स के। ठीक है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, पहले नाम पता चलना चाहिए सर, राष्ट्रपति का नाम कैसा, व्लादिमीर पुतिन है, कथित तौर पर यूक्रेनी सरकार से डोनबास क्षेत्र, अब देखिए क्षेत्र पता होना चाहिए सर, क्षेत्र का नाम क्या है सर आपका, डोनबास क्षेत्र, तो एरिया आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि निवासियों की रक्षा के लिए 24 फरवरी 2022 को, डेट क्या है सर, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में एक सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी सर। अब देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है सर आपका, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है, ने भी यूक्रेन में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। तो यहाँ से एक बात मान लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए यूक्रेन रशिया वॉर से क्वेश्चन पक्का आएगा, यूक्रेन रशिया वॉर से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये एक नंबर मान के चले, वो कुछ भी पूछ लीजिए सर, वो कैसा भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं सर इसमें, चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास सर सामने, देखिए क्या क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ सर, सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची शामिल हो चुकी है सर, ठीक है, और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में फिर से क्या मिला है सर आपका, शीर्ष स्थान मिला है सर आपका, ठीक है। और किसने ये सर्वे करा था सर, मॉर्निंग कंसल्ट ने, ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। अब इसके बाद के कौन है सर, वो है मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज, ठीक है, ऑब्राडोर, और आपके इतावली राष्ट्रपति मोरिया दांद्रो, ठीक है, दूसरे तीसरे क्रम पे रहे हुए हैं। तो प्रथम व्यक्ति कौन आए सर आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम व्यक्ति आए हुए हैं सर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पड़ोसी देश के बारे में। देखिए पड़ोसी देश आपका क्या कह रहा है सर, सुन लीजिए, बहुत दिक्कत में है सर आपका पड़ोसी देश। देखिए सर कैसे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर क्या, कि पाकिस्तान में आपातकाल की घोषित, या आपातकाल जो है उसको घोषित हो चुका है सर। क्या हो चुका है सर, 26 अगस्त 2022 को हुआ है सर, और बाढ़ से प्रेरित के लिए, ठीक है सर। तो यहाँ भी सर जो आपातकाल की घोषणा हो चुकी है वो प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ के कारण हुआ है सर, ठीक है। और लगभग कितने सर आपके, सिंध के 23 जिलों को जो है आपदाग्रस्त घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है सर, शहबाज शरीफ, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक वॉर रूम में स्थापित कर दिया गया सर। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं सर इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके याद होना चाहिए सर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए सर, अब बात आता है सर आपके पड़ोसी एक और देश है आपका एशिया और यूरोप के, उसमें तुर्की है। तो देखिए नाम आपको पता है सर तुर्की है, तो तुर्की का जो आधिकारिक नाम है सर वो क्या हो चुका है सर आपका, तुर्की हो चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जून 2022 के संगठन से तुर्की गणराज्य का नाम तुर्की से तुर्की बदल दिया। तो बदला किसने सर आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। देखिए इसमें हुआ क्या है सर, ठीक है, देखिए तुर्की के राष्ट्रपति ने, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब ने, ठीक है, एर्दोगन ने तुर्की संस्कृति और मूल्य को बेहतर प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए नाम बदलने का आदेश दिया है। अब देखिए वो क्यों दिया, किस लिए दिया, उससे में कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या है सर कि तुर्की का जो नाम है वो आज से क्या है सर आपका, तुर्की है। और आपको पता है सर तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है सर,
यूरोप का मरीज भी किसको कहा जाता है सर? आपका तुर्की को कहते हैं। दूसरी बात, अगर इतिहास की बात कर दी जाए तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी सर आपकी तुर्की से स्टार्ट हुई थी। ठीक है सर, तो ये आज आपके लगभग 15 क्वेश्चन हो चुके हैं सर। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं कल कर कराऊंगा सर आपको। तो यहाँ तक आप अपना क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।